आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे मल्टी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरे मल्टी चैनल में आपके विषय से संबंधित और कुछ हमारे पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रक्षाबंधन के बारे में। आप सब जानते हो कि हमारा रक्षाबंधन 22 अगस्त 2021 को आ रहा है और हम सब बड़े प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व के साथ संबंधित जो हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है वो आपको मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। आप भी जानते हैं कि ये त्यौहार जो है एक पवित्रता का त्यौहार है, एक प्यार भरा त्यौहार है, स्नेह भरा त्यौहार है और हमारे भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। मैं इसके बारे में कुछ पंक्तियां आपके साथ बांटना चाहूँगी। भाई बहन के प्यार का बंधन है, भाई बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान। भाई बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान। इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता, इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता, चाहे ढूंढ लो सारा जहान। तो इसमें आपको जो इसकी संबंधित कथा है कि कैसे ये रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ, कैसे इसको मनाया जाने लगा, मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो बेटा जी प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और सभी अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, सभी को इसके बारे में बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि राखी का जो त्यौहार है, सावन का महीना ख़त्म होने के बाद सभी लोग जो हैं वो राखी के त्यौहार का इंतज़ार करने लगते हैं। राखी का इतिहास जो है वो हमारे महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, जैसे कि आपको हमारी पिक में शो हो रहा है। ये कहानी है भगवान कृष्ण की, जो कि भगवान कृष्ण जी थे, उनकी शुद्ध देवी नाम की एक चाची थी। शुद्ध देवी का एक बेटा था शिशुपाल। उसके घर एक शिशुपाल नाम के बेटे ने जन्म लिया था, जिसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। कि वो एक विकृत इंसान का था। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन आकाशवाणी होती है कि जिस हाथ से शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथ से ही उसकी मृत्यु होगी। अब जो उसकी माता शुद्ध देवी थी वो ये आकाशवाणी सुनकर बड़ी परेशान हुई, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, सारे जितने भी उनके रिश्तेदार थे अपने सभी को शिशुपाल को पकड़ाया गया कि शिशुपाल की शायद किसी के हाथ में वो जाकर स्वस्थ हो जाए, कि जैसा कि आकाशवाणी में बताया गया था। जब श्री कृष्ण जी की बारी आती है तो श्री कृष्ण जी शिशुपाल को अपने हाथ में लेते हैं और जैसे ही वो अपने उसके बच्चे को हाथ में लेते हैं तो उसका जो बच्चा था शिशुपाल वो एकदम से स्वस्थ हो जाता है। जैसे कि आपको पिक में बताया जा रहा है कि पहले वो किस आकृति का था, लेकिन बाद में वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया। जब अब उसके बदलते हुए इस रूप को देखकर जो उनकी माता शुद्ध देवी थी वो पहले तो बड़ी खुश होती हैं, लेकिन साथ ही उनको ये भी चिंता अब सताने लगती है कि वो श्री कृष्ण जी के हाथों ही मारा भी जाएगा। अब वो श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि शिशुपाल कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन वो उसे मारेंगे नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि वो उसे मारेंगे नहीं, मैं उनकी सारी गलतियां माफ कर दूंगा उसकी, लेकिन जब वो 100 से अधिक गलतियां करेगा तो मैं तब जाकर उसको दंड दूंगा। अब जैसे ही शिशुपाल बड़ा हुआ, राजा बना, शिरडी का उसको राजा बनाया गया, वो एक निर्दयी राजा बना। अब श्री कृष्ण जी थे जो उनके रिश्तेदार भी थे। अब जो क्रूर राजा बनकर वो क्या करने लगा, सारी प्रजा को सताने लगा, बार बार श्री कृष्ण जी को भी हर बार चुनौती देने लगा। तो एक दिन क्या हो रहा था, युधिष्ठिर जी जो थे वो अपने यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, यज्ञ चल रहा था, श्री कृष्ण जी भी वहां पर थे, शिशुपाल भी वहां पर थे। यज्ञ समाप्त हुआ, एक सभा हो रही थी जिसमें सभी के सभी वहां पर मौजूद थे।
जो शिशुपाल था उसने वहां पर श्री कृष्ण जी की बड़ाई को देखकर उसको जो जलन होने लगी, तो वो उसने उनको बार बार उनको चुनौती देनी शुरू कर दी और उन्हें गलत अक्षर बोलने शुरू कर दिए। अब जैसे ही उसने श्री कृष्ण जी की इतनी निंदा की कि अब उस दिन तो उसने अपनी 100 की गलती की सीमा को भी पार कर दिया। जब सारे वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे, राजसभा छोड़कर जाने लगे, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी का अपमान ऐसे देख नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जी ने उसको बताया कि तुम्हारी 100 गलतियां पूरी होने जा रही हैं, तो तुम्हें अब मैं दंड दूंगा, तो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र जो था उसके से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। सुदर्शन चक्र प्रहार करने से उसकी जो सिर था उसका, वो उसके सिर से धड़ से अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने काफी उनको बार बार चेतावनी दी थी शिशुपाल को, लेकिन शिशुपाल जो था वो अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उनकी कोई बात को वो सुन नहीं पा रहा था। अब उसको अपने दंड की सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी जब क्रोध में अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, जैसा कि आपको पिक में देख रहे हो आप लोग, उनके उंगली में से चोट लग गई और उनकी उंगली में से खून बहने लगा। बाद में सारे लोग जो थे वहां पर इधर उधर उन्हें कुछ बांधने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन साथ ही एक उनकी द्रौपदी जो उनकी बहन थी वो वहां पर खड़ी थी। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी के घाव को लपेट दिया। अब उन्होंने जब उनके घाव को लपेट दिया तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें बड़े प्यार से कहा, बहना, तुम मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है तुमने, तो मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुम्हारे कष्ट में उसने कहा तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये बात हो गई, यहाँ पे बात सारी खत्म हो गई। उन्होंने उसका वचन दिया कि मैं तुम्हारी हर काम हर मुश्किल में तुम्हारी सहायता करूंगा। जो मैं तुम्हें जब भी कोई मुश्किल आती है तो तुम मुझे याद करना, मैं एक भाई की तरह तुम्हारी रक्षा करने के लिए वहां पर आ जाऊंगा। आपको जैसे आप सबको पता है कि महाभारत काल में द्रौपदी के साथ क्या हुआ था। जब बड़ी सभा में द्रौपदी को जब द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा था पूरी सभा में, तो सिर्फ द्रौपदी ने किसका नाम लिया था? श्री कृष्ण जी का। जैसे ही उसने श्री कृष्ण जी का नाम लिया था, उसकी अपमान करने का, जब उसका अपमान किया जा रहा था, उसकी साड़ी को खींचा जा रहा था, तो भगवान जी ने द्रौपदी को बचाकर उस पर जो अपना वादा किया था उसको पूरा किया। अब उस समय से लेकर आज तक जो है ये त्योहार जो है उसी पर्व में, उसी खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। जो बहनें हैं वो इसी दिन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई जो होते हैं वो बदले में अपनी बहन को उनकी रक्षा करने का आश्वासन देते हैं। तो ये था हमारा रक्षाबंधन से संबंधित कहानी, जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो किस तरह से ये रक्षाबंधन का त्योहार जो था वो शुरू किया गया और किस तरह से ये हमारी सारी कहानी जो है वो रक्षाबंधन से संबंधित है। तो बेटा जी, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा और इन सब बातों पर अमल भी जरूर कीजिएगा और इस दिन को, इस पर्व को बड़े प्यार से, निष्ठा के साथ निभाइएगा और अपनी बहनों को अपने हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दीजिएगा। और बेटा जी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आशा करती हूँ कि आप इसको सभी के साथ शेयर करेंगे ताकि सभी लोग जो हैं वो इसके बारे में जान सकें।